हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे वो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड या फिर रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, इसी को ग्राफ के थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे आपका इनकम है कंज्यूमर का, और एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी परचेज्ड है कमोडिटी का। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर आगे क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज शोन बाय द कर्व एन जी। ये फ्रेंड्स एन जी है आपका, देखिए। और फ्रेंड्स, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और गुड्स फॉर नेसेसिटीज़, ये फ्रेंड्स आपको टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ का जो मेरा जो लेक्चर है उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें समझाया हुआ है ये इसके बारे में, और फ्रेंड्स इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स इसको नहीं समझाऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, द कर्व हैज़ एन जी कर्व हैज़ पॉजिटिव स्लोप। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से गया, ये पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है फ्रेंड्स, इट मूव्स अपवर्ड टू द राइट, ये राइट में जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिकेटिंग दैट डिमांड फॉर सच गुड्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, इस टाइप के कमोडिटीज़ के जो डिमांड है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर डिमांड लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप डी कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको इसको ये समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स इज शोन बाय द कर्व आई जी। तो इन्फीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो आई जी कर्व से दिखाया गया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स देखिए आपका, ये आई जी कर्व है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है, डिमांड फॉर सच गुड्स में इनिशियली इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इनकम। तो इस टाइप के जो डिमांड हैं वो इनिशियली देखिए इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, विथ इंक्रीज इन इनकम से अप टू वाई वन, ये वाई वन यहाँ तक मान लीजिए फ्रेंड्स, ये वाई वन। ठीक है फ्रेंड्स, ये और व्हेन ओ क्यू वन क्वांटिटी इज़ डिमांडेड, जब ओ क्यू वन क्वांटिटी डिमांड हो रही है तो आपका जो इन्फीरियर गुड्स है वो वाई वन पर तक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज बियॉन्ड वाई वन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद वाई वन के बाद फ्रेंड्स आपका जो डिमांड है वो देखिए इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ जा रहा है। क्यों? जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे मान लीजिए पहले वो नॉर्मल राइस खरीद रहा था, कंज्यूमर जो है वो नॉर्मल राइस खरीद रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसकी अगर इनकम बढ़ गई तो वो नॉर्मल राइस के जगह फ्रेंड्स बासमती राइस खरीदेगा। ठीक है, तो इसकी डिमांड घट जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, और इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। अब इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, ये आपको टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ के मेरे जो लेक्चर है उसमें मिल जाएगा। आप डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक, उस वहाँ पर आप लोग आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ऑफ लाइफ इज़ शोन बाय द कर्व आई एन। तो ये है आपका आई एन। ठीक है फ्रेंड्स, इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ।
As the curve shows, consumers' demand for necessities increases until his income rises to OY2। तो जो कंज्यूमर के डिमांड है नेसेसिटीज़ के, जो डेली यूज़ किए जाते हैं गुड्स, उनके डिमांड तो इंक्रीज़ हो रहा है जैसे उसकी इनकम बढ़ रही है टू ओ वाई टू तक आपका ये OY2 यहाँ तक उस बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये यहाँ तक बढ़ रहा है OY2 तक। बियॉन्ड OY2 लेवल ऑफ इनकम वेयर OQ2 क्वांटिटी इज डिमांडेड। OQ2 क्वांटिटी इज डिमांडेड, तो यहाँ ये इंक्रीज हो रहा है तो OQ2 क्वांटिटी डिमांड हो रही है OQ2। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। Where OQ2 quantity is demanded, iron curve becomes a vertical straight line thereafter। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो गया, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिकेटिंग दैट अ फर्दर इंक्रीज इन इनकम डज नॉट लेड टू एनी इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आज आपका लेक्चर था, और फ्रेंड्स आपको इस लेक्चर का नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं।